नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एनबीसी हिंदी। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जौनपुर के मछली शहर से कमला हॉस्पिटल रिसर्च एंड ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टर आरबी चौहान जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि तिरंगा यात्रा के जरिए उन्होंने लोगों को किस तरह से जोड़ा। अगर डॉक्टर साहब की बात की जाए तो समाज सेवा में इनकी बड़ी ही रुचि रहती है। क्षेत्र के लोग इन्हें इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि हमेशा से लोगों के सुख दुख में बड़े सहभागी रहते हैं। सर, 15 अगस्त का दिन है, आपने लोगों को तिरंगा यात्रा से जोड़ने के लिए किस तरह से काम किया और कितने लोग तिरंगा यात्रा में आपके माध्यम से जुड़े? थैंक यू मैम जी। सबसे पहले मैं समीक्षित नगर और प्रदेशवासियों को 15 अगस्त की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ये पहल किया, ये हर घर तिरंगा का जो कार्यक्रम स्टार्ट किया है, इससे हुआ क्या, इसके पहले हर कोई व्यक्ति जैसे होता क्या, कोई चीज़ थोड़े धीरे धीरे काफ़ी दिन हो जाता है उसको भूलने लगते हैं, लेकिन इस पहल से हर लोग, हर जन, बच्चे से लेके बुजुर्गों के अंदर सारे लोगों को जोश आ गया, जिससे इस बार का जो तिरंगा यात्रा हुआ या 15 अगस्त जो मनाया गया, बहुत धूमधाम से मनाया गया। ऐसा लग रहा था कि पूरे देश में एक ऐसा जन सैलाब उमड़ा कि लग रहा था कि कोई जश्न मनाया जा रहा है। वास्तव में ये जश्न जो दिखा, ये हिमाचली के हित और दूसरी चीज़ देश के विकास के लिए और जनता के हित के लिए, इसके साथ साथ ये हमारे देश का जो स्थान हुआ है उसके लिए मैं प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद करता हूँ। हमने यहाँ पर क्षेत्र में तमाम लोगों से बातचीत की। अधिकांश लोगों का ये कहना है कि डॉक्टर आरबी चौहान जी के माध्यम से गरीबों का निःशुल्क इलाज होता है, जहाँ तक होता है वहाँ तक आप उनका सपोर्ट करते हैं। तो जनमानस की जो आप ये समाज सेवा कर रहे हैं, क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता है कि हम किसी राजनीतिक पद पर हों या कोई राजनीतिक पद मिल जाए जिसके जरिए हम लोगों की और बेहतर तरीके से सेवा कर सकें, उसके लिए भी आप कुछ प्रयास कर रहे हैं? मैं जी बता देना चाहेंगे, क्योंकि देखिए होता क्या है, डॉक्टर सेकंड गार्ड होता है जी। हर किसी डॉक्टर का ये होना चाहिए कि किसी भी मरीज को अगर पैसा है तो, नहीं है तो इलाज होना चाहिए जी। इलाज के लिए कोई भी मरीज ऐसा न हो कि मरे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो सरकार ने सारी सुविधाएँ दिया है, आपका आयुष्मान का भी व्यवस्था दिए हैं, इसके बाद भी कभी कभी होता है गरीब लोग जो है उस सुविधा व्यवस्था से वंचित होने के कारण इलाज नहीं करा पाते हैं। तो उसके बाद दूसरी पहल ये होनी चाहिए, प्राइवेट जितने भी डॉक्टर्स हैं, हर किसी डॉक्टर को ऐसा नहीं कि हाँ मरीज के पास पैसा है तभी उसका इलाज हो। अगर गरीब है, पैसा नहीं है, उसके बावजूद हर किसी डॉक्टर को सेकंड गार्ड के रूप में देखते हुए हर किसी मरीज का इलाज करना चाहिए। और दूसरी चीज़ आपसे आशीर्वाद से मैं कि आपने जैसा कहा कि राजनीति के क्षेत्र में क्या आपकी रुचि रहती है कि नहीं, हाँ आप समाज सेवा कर रहे हैं, इसका कोई वो होना चाहिए। देखिए हर किसी व्यक्ति का एक पहल होता है, हर कोई चाहता है कि समाज सेवा करने के लिए एक पद की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर सेकंड गार्ड होता है, नो डाउट। इसके बाद भी कभी कभी होता है कि इतना ज़्यादा लोगों के बीच में रहने से, सारी चीज़ होने से, उनकी देख रेख रखने से लोगों को लगता है कि नहीं डॉक्टर इतना पैसा कहाँ कमा के इस तरीके सारी चीज़ें करता है। पद पाने के बाद अगर जो है जनता की अगर सेवा की जाती है, उसे एक अलग पहचान, उससे अलग एक ख्यात, सारी चीज़ें और बढ़ती है। सर एक चीज़ और है, जैसे अगर देखा जाए तो आपने अपने इस डॉक्टर्स के जरिए जो है आप जो भी कर रहे हैं, लोग समाज सेवा कर रहे हैं और सब सारी चीज़ें हैं। कभी कभी जैसे ये होता है कि क्षेत्र में तमाम समस्याएं होती हैं, लोगों के बीच में आप जाते हैं, आते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी है उसे दूर करने के लिए आप किस तरह से काम करते हैं? क्योंकि कभी कभी होता ये है कि लगातार उसी माहौल में काम करते करते थोड़ा सा जो है बड़ा उस हिसाब की व्यवस्था बन जाती है कि एक नेगेटिव एनर्जी से आप घिर जाते हैं, लगातार तमाम मरीज आते हैं और सब लोग होते हैं, तो फिर आप खुद को कैसे रिफ्रेश करते हैं? देखिए मैंने मयंक जी बताया कि डॉक्टर एक सेकंड गार्ड, हर किसी डॉक्टर को इतना कूल होना चाहिए ताकि मरीज उसके पास पहुँचे, उसके आधे दुख दर्द ऑटोमेटिकली दूर होना चाहिए। हम लोग चाहे जितना वर्क करें, वर्क करने के बाद एक जैसे नहीं आता कि नहीं मरीज आया, किस टाइप आया, कैसा है, सारी निगेटिव एनर्जी को देखते हुए हम लोग अपने को इतना कूल बना लेते हैं
कि किसी भी टाइप का कोई पर्सन अगर आता है, मरीज आता है, कोई अटेंडेंस इस टाइप करते हैं, हम लोग हर तरीके से उसको कोशिश करते हैं कि हर सुख सुविधा दे उसको सर्टिफाइड करने का कार्य करते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आर.बी. चौहान जी, कमला हॉस्पिटल एंड रिसर्च ट्रामा सेंटर से, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लोगों की सेवा के लिए हमेशा से वो प्रतिबद्ध रहेंगे, और अगर राजनीति के जरिए कुछ ऐसा पद मिल जाए जिसके जरिए लोगों को और बेहतर तरीके से लोगों तक लाभ पहुंचा सके, तो वो और भी ज़्यादा बेहतर होगा, और लगातार वो उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए NBC हिंदी।